हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। मैं भी मस्त हूं। आज ये दिन है, आखिरी दिन 2024 का। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस वर्ष को अच्छे से निभाए होंगे और समय का महत्व जाने होंगे। तो मैं कहूँगा दोस्त कि एक एक साल का समय मिल रहा है हम सबको 2025 का। 2025 एक समय है, एक साल। अब हम सबको कैसे यूज करना है उसको ये कोई नहीं जानता, सिर्फ आपके सिवा। तो मैं इस वीडियो में आप सभी को कुछ ऐसे टिप्स ये दिया और इसके साथ मैं कुछ बताने वाला हूँ मैथ का, जो हमारे मैट्रिक एग्जाम के लिए बिल्कुल अच्छा है। मैट्रिक का क्वेश्चन उठाया हूँ करीब वृत्तों से संबंधित जो क्षेत्रफल वाला चैप्टर है मैट्रिक के, उस चैप्टर से मैंने उठाया हूँ एक्सरसाइज 12.1 का। ठीक है, 12.1 का इक्वेशन आप सबके सामने दिख रहा होगा कि किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाती है। तो बाबू हमको यहाँ ध्यान देना होगा, पहिए का चक्कर ज्ञात करनी है कि 10 मिनट में वो कितना चक्कर लगाएगी। तो देखिए, मैं कहूँगा कि एक चक्कर में चली गई एक दूरी होता है। कार की जो पहिया होती है एक वृत्त के आकार का होता है, ये सभी को मालूम है। तो सबसे पहले जो दिया है ना उसको बनाना शुरू करते हैं। दिया है यहाँ कार के पहिए का व्यास दिया है। कार की डायरेक्ट लिखेंगे पहिए का व्यास। क्या लिखेंगे? पहिए का व्यास। पहिए का व्यास क्या है? 80 सेंटीमीटर है। क्या है? 80 सेंटीमीटर है। तो इसकी त्रिज्या क्या होगा बाबू? त्रिज्या हम यहाँ r बराबर निकाल लेंगे, 80/2 कर लेंगे, इसको कटाएंगे तो 40 आएगा। यानी 40 सेंटीमीटर हमारा क्या होगा? इस कार के पहिए का त्रिज्या होगा। तो हम सब लोग देख रहे हैं कि पहिए का चक्कर ज्ञात करनी है। तो उससे पहले हम जानेंगे, थोड़ा डीप माइंड लगाएंगे कि कार जो चली है, जितना दूर चली है उस चलने में कितना चक्कर लगा है, कार के पहिया कितने बार घूमा हुआ है। समझ में आ रही बात है? तो उससे पहले हम एक चक्कर का दूरी निकालते हैं। तो बाबू किसी कार के एक चक्कर की जो दूरी होती है उस कार के परिधि के बराबर होती है, इतना याद रखिएगा। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे पहिए की परिधि। क्या लिखेंगे? पहिए की परिधि, या इसी को कहेंगे क्या? एक चक्कर में, एक चक्कर, पहिए के एक चक्कर में तय की गई दूरी। बातें समझ में आ रही है? एक चक्कर में जितना तय करेगा दूरी वो एक पहिए के परिधि के बराबर होगा। वीडियो के लास्ट तक देखिएगा, अच्छा से मैं समझाने वाला हूँ, एक एक पॉइंट नहीं छोड़ने वाला हूँ। ऐसा मैं समझाऊंगा ताकि आपको कभी भूलेगा नहीं। ठीक है, तो पहिए की जो परिधि होती है क्या होती है? तो पहिए का परिधि किसी सूत्र में मिलता नहीं है, लेकिन पहिए होती किस आकार की है? तो वृत्त का। तो वृत्त का हम परिधि निकाल लेंगे। तो लिखेंगे, चूंकि वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr होती है। इतना क्लियर है? 2πr होती है। तो 2 × पाई का मान 22/7 रख लेंगे और r का मान 40 रख लेंगे। अब इतना हुआ ना। अब इसको हम सॉल्यूशन नहीं करेंगे बाबू, मैं इसको बताऊंगा क्यों मैंने सॉल्यूशन नहीं किया, अभी बता देता हूं। देखिए होता क्या है कि जब हम सॉल्यूशन करके एक ठोस संख्या में प्राप्त कर लेते हैं तो एक बार हमको कटाने में, इसको विभाजित करने में खंडन करना पड़ता है, एक तकलीफ होती है, बार बार गुणा करना, भाग करना। इससे अच्छा है कि छोटे छोटे अंक में ही हम छोड़ देंगे और इसी को वहां से ले जाकर कटाएंगे, विभाजित करेंगे तो अच्छा होगा। अब आगे चलते हैं। अब बोला है यदि कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में, ये 10 मिनट में हमको निकलना है। तो सबसे पहले बाबू हम घंटा में दिया है, यानी 60 मिनट में 66 किलोमीटर जा रही है। और मीटर में दिया है ना, किलोमीटर में दिया है। दूरी क्या दिया है? चाल क्या दिया है? किलोमीटर में। तो हम सबको सबसे पहले सेंटीमीटर में हमको ज्ञात करनी होगी।
इस मान को ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि त्रिज्या हमारा क्या निकल कर आया है, सेंटीमीटर में ही आया है, और इस सेंटीमीटर के आधार पर ही हम क्या निकाले हैं, एक चक्कर में चली गई दूरी। अब ये इतना सेंटीमीटर ही है, इसलिए सबसे पहले हमको इसको निकालना होगा 66 किलोमीटर। तो हम लिखेंगे कार के 1 मिनट में, है ना, चाल 1 मिनट में चाल निकालेंगे। तो कार की चाल क्या है, कार की चाल है ना बाबू, यहाँ ध्यान देखो कि कार की चाल 66 किलोमीटर प्रति घंटा है। बट अब हम इसको क्या करेंगे, 1 मिनट में कन्वर्ट करेंगे। तो 66 और यहाँ क्या करेंगे, किलोमीटर है तो सबसे पहले मीटर बनाते हैं। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो हम 66 किलोमीटर में कितना मीटर, तो 1000 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। इतना क्लियर है। अब ये मीटर हुआ, अब इसको हमको क्या बनाना है, सेंटीमीटर में बनाना है। तो अब सेंटीमीटर में भी 100 से क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे। इसको कर लेते हैं गुना, क्या कर लेते हैं, गुना कर लेते हैं। इतना क्लियर है, 100 से गुना कर लिए, ये मीटर में था क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 66 किलोमीटर में कितना मीटर, तो 1000 से किए। अब देखो 1 घंटा में कितने मिनट होते हैं, 60 होते हैं। जब इसमें 60 से भाग देंगे ना, ऐसे देंगे ना, तो ये पूरा 1 मिनट में चली गई, 1 मिनट में चाल ज्ञात हो जाएगा। ठीक है। अब यहां ध्यान दीजिए कि 10 मिनट में दूरी ज्ञात कर लेते हैं। तो ये चाल हुआ, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय होता है। हम दूरी ज्ञात करेंगे 10 मिनट में, 10 मिनट में बाबू दूरी, 10 मिनट में चली गई दूरी, तो दूरी बराबर हम सबको मालूम है कि चाल गुणे समय होता है। चाल क्या है, इतना ही है, 66 गुणे 1000 गुणे 100, अब बटे में क्या है, 60 है ना। और 10 मिनट में, तो 1 मिनट में इतना चाल है, तो 10 मिनट में क्या हो जाएगा, तो इसमें 10 से गुना कर लेंगे। ठीक है। अब इसको कटा भी सकते हैं, देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 6 से ये 6 कट जाएगा, 11 बार में। इस तरह से एक क्या आया बाबू, 11 गुणे 1000 गुणे 100, राइट, इतना बचा। इसको इतना ही छोड़ देंगे। अब क्या बोला है कि 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाती है। अब देखो हम यहाँ चक्कर निकाल सकते हैं। अब यहाँ चक्कर निकालने के लिए हम स्वतंत्र है, क्योंकि वही अब निकालना है। ठीक है। तो चक्कर निकालने के लिए क्या करेंगे बाबू, एक चक्कर चला है, एक चक्कर, पहिए की एक चक्कर में तय की गई दूरी कितना है, इतना है, ये दूरी है। और 10 मिनट में कितना दूरी तय की है, इतना की है 10 मिनट में। तो हम क्या कर लेंगे, इसमें हम भाग लगा देंगे, इतने से क्या कर लेंगे, भाग लगा देंगे। तो कैसे लगाएंगे, देखिए यहाँ देख रहे होंगे, 11 गुणे 1000 गुणे 100, इतना है। अब इसमें हम भाग लगाएंगे बाबू, किस से, इतना से। तो 2 गुणे 22 गुणे 40 बटे में 7 है। इतना क्लियर है। इसके देखिए बटे में 1 छिपा हुआ रहता है। जब इसको हम हटाएंगे, किसको हटाएंगे, भागा को हटाएंगे ना, तो ये गुणा में बदल जाता है, 7 ऊपर चला जाता है, और 2 गुणे 22 गुणे 40 नीचे आ जाता है। अब देखिए कैसे कटाते हैं, 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, क्लियर है। और 11 दूना 22 भी कट जाएगा इस तरह से। अब देखिए 2 से 1 कट जाएगा, कितने बार में, 2 से कटेगा 5 बार में, और इस 2 से 1 कटेगा 5 बार में। इस तरह से ये 500 हुआ। पुनः ये 4 से कटा सकते हैं, इसको 4 से कटाएंगे तो कितने बार में कटेगा, 4 एक बार में जाएगा, 4 दूना 8, 4 5 20, 125 गुणे 5 गुणे ये 7 हो जाएगा। इस तरह से जब गुणा कर लेते हैं, 50 25 हासिल 2, 5 दूनी 10 2 12, 5 का 5 1 6, 625 गुणे 7 करेंगे बाबू। ठीक है। 7 5 35 के 5 हासिल 3 हुआ, और 7 दूनी 14, 3 17 के 7 हासिल 1 हुआ। ठीक है। 7 के 42 1 43 हुआ। इस तरह से 10 मिनट में चली गई पहिए द्वारा चक्कर, ये क्या निकला, चक्कर निकला। कहने का मतलब कि 10 मिनट में पहिया कितना चक्कर लगाई, तो इतना चक्कर लगाई, ये आंसर हुआ। इस तरह से जब हम हल करेंगे ना, तो मार्क्स तो बिल्कुल झोली भर के मिलेंगे बाबू, मैं उम्मीद करता हूँ। हाँ, बिल्कुल आयुष्मान हो सब।